छत्तीसगढ़ में चुनाव का आगाज हो चुका है और आगामी महीने में जो है विधानसभा चुनाव यहाँ पर होने वाले हैं। बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण का मतदान जो है 7 नवंबर को होगा और वहीं दूसरे चरण का मतदान जो है 17 नवंबर को होने जा रहा है। मतलब एक अब जो है छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में जो है एक महापर्व का आयोजन होने जा रहा है, जो लोकतंत्र का आयोजन है, जिसमें विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां भी काफी तेज हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में माहौल ही कुछ अलग है और चारों तरफ अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं चुनावी सियासी घमासान भी हमें देखने को मिल रहा है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा क्षेत्र गुंडरदेही की तो गुंडरदेही का भी हाल कुछ इस प्रकार ही है, जहां पर 2 राजनीतिक पार्टियां जो हैं भाजपा और कांग्रेस जो है वो आमने सामने तो है ही, लेकिन इस अब चुनावी रण में तीसरी और चौथी पार्टी भी उतर चुकी है और उनमें से ही एक पार्टी है जो एक समय में जब स्वर्गीय अजीत जोगी जी के द्वारा बनाई गई एक पार्टी थी जनता जोगी कांग्रेस, वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर चुकी है और फिर से एक बार अपने चुनावी सिपाहियों को उन्होंने इस मैदान पर उतारा है। और ऐसे ही एक सिपाही हमारे साथ में है, यानी कि हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 61 के जनता जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र कुमार राजी से हमारे साथ हैं। सबसे पहले राजेंद्र जी तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। बात ये चली जिस प्रकार से भी चुनावी उठापटक हमें देखने को मिल रही है, अभी कुछ दिनों तक ये जो चर्चा चल रही थी, क्योंकि बात चुनावी गलियारों की है, सियासी गलियारों की बात ये चल रही है कि कुछ दिनों पहले तक आपको भारतीय जनता पार्टी में देखा गया था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ में देखा गया था, लेकिन अचानक आपने फिर से जोगी कांग्रेस का जो दामन है वो थाम लिया। क्या कुछ इसकी वजह है? इसकी वजह कोई ज़्यादा गंभीर विषय नहीं है, क्योंकि मेरी राजनीतिक जो शुरुआत हुई, माननीय अजीत जोगी जी मेंबर ऑफ राज्यसभा थे, मतलब 88 की बात है भाई नहीं, उन्होंने कहा था कि भाई आपको चुनाव लड़ना है, तो मुझे उन्होंने 13 में तैयार कर लिया। मैं 13 से 12-11 में आसपास में, तो मैंने 2 साल पुलिस से इस्तीफा देकर मैंने 2 साल मेहनत की, तो निश्चित मुझे सफलता मिली उसमें और मैं 13 से 18 में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ और बहुत दमदारी से हमने काम किया है। माननीय अजीत जोगी का आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर में। तो कुछ साहब के यहाँ से चले जाने से थोड़ा जो भी मतलब आई उसमें, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन मुझे करना पड़ा, लेकिन मैंने इस्तीफा यहाँ से नहीं दिया था। मैंने बाकी इस पार्टी से मैंने इस्तीफा नहीं दिया था। इनकी मानता है अमित जोगी जी की, मेरी वो जिंदा थी, वो मूल जड़ जो जिंदा थी। मतलब दिल में आप जनता जोगी कांग्रेस को लिए चल रहे थे? हाँ, लिए चलते, मैंने इस्तीफा नहीं दिया था। मैं जिस समय भारतीय जनता, तो इतने काम मेरे दिए गए, इतने काम दिए गए, चाहे प्रवासी विधायक आए हों, पूरा बर्डन मेरे ऊपर में, प्रभारी कोई, लेकिन सब पर मुझे, लेकिन मैंने पूरी अपनी तत्परता से पूरी जान लगा के, शान लगा के, हर चीज़ अपनी जितनी मेरी क्षमता थी उस ढंग से मैंने, जो बिहार से आए थे राम सिंह जी, तो उनका मैंने स्वागत किया और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो बताने लायक भी नहीं, वो हमने काम किया। तो लगातार मैं इसलिए नहीं था कि भाई चलो टिकट मिल जाएगा, नहीं मिले, तो पार्टी के सम्मान में आया था। तो जिस दिन ट्राइबल के हमारे जो IG रैंक अधिकारी थे, तो वो आज की तारीख में प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जब मिलने गए, उनके टीम पूरी गई थी, चाहे उसमें डिस्ट्रिक्ट जज रहे हों वो गए थे, कोई कलेक्टर थे वो लोग गए थे, ऐसे समाज के पढ़े लिखे लोग गए थे। उनको ये लगा कि सब ये देहाती गणपट लग रहे हैं करके, तो मैंने परिचय भी दिया। उसके बाद में एक लीकेज वाली कोई वायरल था, वो उन्होंने दिखाया तो एकदम गर्म हो गए। उनका नाम बोलता था नवीन नितिन जी, जो उड़ीसा या झारखंड से आए हैं। तो बहुत ही मुझे अपमान लगा कि अरे मेरे समाज के लोगों से अपमानित कर रहे हैं। तो मैंने इतने क्वेश्चन किया था, ये जितनी भी आपकी लिस्ट है वायरल है, वही लिस्ट जारी हो रहा था, फिर आप लोग मतलब क्या रहने का, लोग चैनल में नहीं जाएंगे। तो उसने में थोड़ी से मुझे अपमान महसूस हुआ और निश्चित आज के तारीख में मैं मन बना ले वापिस अपने मूल पार्टी में जाऊँ, वहाँ कोई मान ना सम्मान, मैं तरह मेहमान है। मैं देखता था कभी बातचीत कर ले जाता था, चाहे वो पुराने मंत्री हों, पूर्व विधायक हों, कहीं मान सम्मान नहीं, बिल्कुल वो मैदान में से घूम रहे थे बिल्कुल जैसे कोई नहीं, कोई चाय पूछ रहा, कोई बैठने। तो मुझे लगा मैं गलत जगह फंस गया हूँ मैं।
तो राजेंद्र जी, आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने आपका जो है, चाहे हम सदुपयोग कर लें या दुरुपयोग कर लें, जी। और क्या ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उन्होंने आपके साथ सौतेला व्यवहार किया, क्या ऐसा आपको लगता है? नहीं, मुझे छत्तीसगढ़ के नहीं कह सकते। तो मैं तो जो बाहर से आए हैं, चाहे माथुर जी हों, चाहे जामवाल जी हों या नितिन नवीन जी हों, ये सब बाहर के लोग थे ना। यहाँ कौन क्या समझते नहीं समझते, उन लोग प्रभारी बनाया गया। तो एक इनमें जो चयन की जो प्रक्रिया थी, भाई कोई भी पार्टी बाकायदा आवेदन लेती है, आवेदन के बाद उसका निराकरण करते हैं, फिर उनका एक एक चीज विश्लेषण करते हैं उसमें कि हार की जीत क्या है। फिर यहाँ पर फिर जातिगत सर्वे में हम लोग संख्या ज़्यादा थी, तभी तो मैं 22,000 से जीता था मैं। तो उस बात को लेकर के जो समीकरण जो आई, जिसमें होना था, क्या होना था कि इनको बाकायदा आवेदन पत्र बुलाना था। आवेदन के बाद में तो वो ना बुला के इन्होंने सर्वे सिस्टम कर दिया। तो सर्वे में ये हुआ कि भाई सर्वे कैसे करवा रहे हो भाई? तो ऐसे लोग नाम आए सर्वे में, ऐसे लोग नाम सर्वे में आया जो जीतने लायक नहीं, या कोई दिक्कत उन लोगों में। तो वो सर्वे में ठीक है, अब सर्वे कराए ठीक है। तो सबसे बड़ी जनता यहाँ के जो दावेदार थे, चाहे जिला पंचायत वाले थे या जनपद के थे, आम साहू समाज के लोग थे, कंवर समाज के लोग भी थे, सभी ने आवेदन पत्र मतलब लेके गए वहाँ। उसमें कोई भी विचार नहीं हुआ, जो सर्वे माना गया। माननीय नरेंद्र मोदी भी सर्वे में गए, यहाँ प्रदेश नेता भी सर्वे में गए। अरे किस बात का सर्वे भैया? मतलब किसी ने बोला सर्वे मान लिया आप? मुझे भाई पहले आप तहकीकात करना, कौन जिस तरह वहाँ सकता है। तो मुझे इस बात को दुखी होती, यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है, बाहरी लोग चल रहा है। तो मैंने समझा, हटाओ, मैंने रिजाइन 25 को दिया। 25 को मैं जो बुला, मैं रिजाइन तो पहले कर दिया मैं कि बुलावा, मैं कहा आपको लड़ना है, ठीक है, डन, खत्म काम। इतनी बात है, मेरी कोई बात नहीं जी। कल आप जो है नामांकन यहाँ भरने जा रहे हैं जी। और उसके बाद में फिर नाम वापसी का दौर चलेगा और फिर जो चुनावी जंग है उसका आगाज करने आप मैदान पर उतरेंगे। तो कैसा रहेगा? क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, उस बीच में आप अपने आप को कहाँ देख पाते हैं और कैसी चुनौतियां जो है, कैसे आप सबका सामना करेंगे? देखिएगा भाई, हर चुनाव चाहे छोटा हो, पंचायत का हो, चाहे पार्षद का हो, विधायक, बड़ा टफ तो रहता है, लगता जरूर है टफ है करके। लेकिन एक तरफ दुराचारी है, एक तरफ भ्रष्टाचारी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक तरफ कुआं है, दूसरा खाई है। तो मैं उस बीच में रास्ते में जाके और जनता के बीच में निवेदन भी करूंगा, और निश्चित जीत हमारी पार्टी को होगी, क्योंकि उसका रीजन है। बहुत सारे जो बीजेपी के हैं जो लिख के देते विधानसभा में बोलते हैं, पार्टी जो लिख के, बाकी अलग से कोई भी बोल नहीं सकता। यही कारण जब दिखाया था मैं ना, वही कांग्रेस पार्टी में है, स्वेच्छा समझ से कोई बोल नहीं सकता। हम लोग बिंदास बोलने वाले थे, जैसे आपके सामने बोल रहे थे, हम बिंदास हम लोग बोलते थे, और ढंग से काम मंजूर कराते भी थे। ये गुण उन लोगों में नहीं है। तो निश्चित हम अगर जाना है तो मैं उसी हिसाब से जनता के बीच जाऊंगा, काम को लेकर, पुराने काम को लेकर, नए काम कुछ भी बता दो, चलो भैया हम तो सोच लो अरबों काम करा दिए। हमारे सत्ता रहते, विपक्ष में नहीं रहते हुए भी, और सत्ता दूसरे पार्टी, हम विपक्ष रहते, पूरा हमने काम करा दिया। हमारी क्षमता थी काम कराने का, हमने करा दिया। क्योंकि मुझे 28 साल पुलिस प्रशासन का अनुभव रहा, और इधर जब विधायक बना तो जनता की आशीर्वाद ही मेरा अनुभव है, मान चलिए। जनता, हम तो भगवान है हमारे लिए। तो मैं उस बीच में गया, भैया आपकी कहा से बताइए करके, ऐसा नहीं है। तो मैंने पूरी क्षमता से अपने काम करके काम को दिखा दिया। तो निश्चित मैं जनता के बीच जाऊंगा। और ये एक तरफ कुआं खाई लोग, जनता की डिमांड थी कि अभी तक भाजपा को टिकट दिया गया वीरेंद्र साहू जी को, दूसरे उसको दिया गया। अब दोनों बदनाम चेहरा है, उनको सब शौक आदमी चाहिए था। और बीच में मैं आ गया हूँ, चूँकि क्षेत्र का आदमी, उस गाँव का, मतलब हम क्षेत्र के पूरा हम काम किए, मतलब 1925 लेकर अभी तक के कहीं कोई शिकायत नहीं। हमारे निहाल सिंह जी, उनके परदादा, मतलब 1525 से लेकर लगातार जमींदार रहे, कोई छोटा मोटा समय नहीं। एक सवाल ये भी आता है जी। क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं जी। तो कांग्रेस में भी कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर एक बार किसानों का कर्ज माफी का कार्ड खेल दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से शराबबंदी का मुद्दा उठाया है। तो आप जो जनता जोगी कांग्रेस के माध्यम से जो आप प्रत्याशी बन के लोगों के बीच में जाएंगे, तो ऐसे और कौन से कारण है जिसके कारण आपको ये लगता है कि जनता आपको चुनेगी? क्या किन किन मुद्दों को लेकर के आप आखिर जनता के बीच में जाएंगे? इसमें माननीय जी जो 10 कदम लिखा है, इन्होंने
उसमें नोटिस करा भी दिया है। तो ये हम जितने और हैं इसमें, ये इसमें वृद्धिधन 45 रुपया, समर्थन धान 4000 क्विंटल, ऐसे ढंग से करीब 10 मुद्दे हैं इसमें, बड़े बड़े मुद्दे हैं, जिसमें देखा जाएगा जैसे बेटी के जन्म होने पर 1 लाख रुपया, और वृद्ध पेंशन 45 रुपया, कर्मचारियों को नियमितीकरण, आरक्षण 95%, सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज, आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्गों छात्र छात्राओं को देश विदेश के लिए 100% अनुदान, दारू या दूध की दुकानें खुली जाएंगी, राज्य में दूध क्रांति लाई जाएगी, गिरोधपुरी सोना खान राजीव और शिवनारायण धाम का 5000 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय विकास। मतलब 10 मुद्दे इसमें हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो आपके 10 मुद्दे जो हैं 10 मुद्दे जो हैं आपके, मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखिएगा अभी दोनों पार्टी मेजॉरिटी की स्थिति में नहीं है, तो हम लोग की पॉइंट बन जाएंगे। अगर हमारी 10 सीट भी आती है, हम 90 सीट खड़े करें पूरे छत्तीसगढ़ में। मतलब 10 कदम एक बार जनता जोगी कांग्रेस दिखाने वाली है। 10 कदम जो है 10 कदम मतलब उनकी जिसकी जरूरत हमसे बात करें, मेरे सरकार लोग बने नहीं सकते, पहली बात ये हमारा चैलेंज है जी। तो हम ये शर्त रखते हैं जो भी आए, हमारी शर्त ये है कि उसको करना पड़ेगा, तब तो हम साथ देंगे। मतलब जो आपके ये 10 शर्तों को मानेंगे आप उन्हें अपना समर्थन देंगे, ये आप मानते ये हैं? तय मान चलिए जी। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे है राजेंद्र जी, जिस प्रकार अब आप चुनावी मैदान में तो आखिरकार आप उतर गए हैं, इससे पहले भी आप 2013 में आपने विधायक की अपनी भूमिका निभाई, कई विकास कार्यों के सौगात भी आपने दिए हैं। इस बार जो है आप गुंडरदेही क्षेत्र के मतदाताओं को आप क्या संदेश आप देंगे? मेरा संदेश यह रहेगा, चाहे वो किसान तबका के हों, उनका जैसे आपका जैसे नल जल योजना है पूरा, उसको भी आगे विस्तार बढ़ाएंगे, प्लस मोटर पंप का करीबन अभी इस गवर्नमेंट में तो सारे पेंडिंग करते, उसको हम पूरा करने का प्रयास हम करेंगे। तो जिन किसानों का जिनका योजना के तहत इनको लाइन नहीं मिला, उसको हम निश्चित जितने पेंडिंग उसको पहले काम करने का प्रयास करेंगे, और जितनी भी योजनाएं ग्राम के स्तर के डिमांड हैं उसको बहुत बारीकी हम लोग जाने का हम प्रयास करेंगे, और निश्चित हमको इसमें सफलता मिलेगी। अभी मैं तो खुला इसको बोलने वाला हूँ और करके बता भी देता हूँ, अगर ये शर्त हमारी जो बनेगी, हम नहीं बोलते हम सरकार बनाएंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है कि भगवान चाहेगा, ऊपर वाला बैठा है, इस पार्टी बहुत एक दिन 24 घंटे के अंदर आदेश होगा, ये मान के चलिए आप। तो जनता को आप यही कहेंगे कि वो एक बार फिर से आपको मौका दे? बिल्कुल, जनता से मैं निवेदन करूंगा, सभी माताओं से, बहनों से, और जितने हमारे अभी 18 वर्ष जिन्होंने पूर्ण कर लिया है, उन छोटे हमारे बच्चे के बराबर ज़्यादा बोल सकता हूँ, बेटी के बराबर, बेटा के बराबर, उन सभी से निवेदन करूँगा कि बेटा हमने इतना काम किया है तो कम से कम आप भी हमारे इसमें योगदान दीजिए। आपका एक कदम हमारे लिए बहुत कीमती है। आप मुझे 1 इंच साथ दीजिए, मैं आपका 3 इंच काम करूँगा, 3 किलोमीटर काम करूँगा, ये मेरी योजना है। आप मेरे लिए 1 कदम बढ़ाइए, मैं आपको 25 कदम चलिए बताऊंगा, ये मेरी योजना है। जो भी होगा, और बाकी ईश्वर की मर्जी है, आगे निश्चित जीत होगी गुंडरदेही से, क्योंकि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई बना है। ये जनता की मांग है कि आप चुनाव मैदान में उतरिए, तब जाग मैंने हाँ कहा है, उस मैदान में उतरा हूँ जी। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की हम बात करें खास करके गुंडरदेही की, तो गुंडरदेही में एक बार फिर से चुनावी मैदान में पूर्व विधायक की भूमिका में रहे राजेंद्र राय जो है फिर से एक बार मैदान में आ चुके हैं, और जनता से यही अपील कर रहे हैं कि आप मेरा थोड़ा साथ दीजिए, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। और इन्हीं वादों के साथ में और 10 कदम दिखाते हुए जो एक बार फिर से जनता जोगी कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारी है। और अभी हमारी चर्चा थी जनता जोगी कांग्रेस के गुंडरदेही प्रत्याशी राजेंद्र कुमार राय से, जिन्होंने अपनी बातें कही हैं। लेकिन अब पूरा दारोमदार छत्तीसगढ़ के उन मतदाताओं पर है जिन्हें अब अपना अच्छा और बुरा दोनों सोचना है। तो अब ये सारा दारोमदार जो है विधानसभा चुनाव के परिणाम पर निर्भर करेगा। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि आखिर जनता किस राजनीतिक पार्टी को चुनती है, और किस जो राजनीतिक पार्टी के जो विधायक उनको विधायक के रूप में देखती है, और किसकी सत्ता छत्तीसगढ़ में आसीन करती है, ये चुनाव परिणाम बताएगा। फिलहाल इस सियासी दंगल में आज बस इतना ही। आगे और सियासी दंगल देखने के लिए आप बने रहे मेरे चैनल के साथ। नमस्कार।